जल्दी से एक अपडेट आपसे और अभिषेक लेते हुए क्या खबर आ रही है, मतलब क्योंकि हम जो तस्वीर एक बार विजुअल्स दिखाइए, खुले मैदान में दिख रहा है जहां पर ये सब कुछ आयोजित किया गया है। फिर ऐसे में भगदड़ क्या मची, क्यों मची? गेट छोटी छोटी थी निकलने के लिए, क्या था? अंजना, देखिए, जो जानकारी आई है वो यही है कि जिस गांव में ये कार्यक्रम हो रहा था, फुलरई गांव है वहां का, और उसमें बाबा का समागम तकरीबन 3 घंटे का परमिशन था और ये बहुत बड़ा कोई स्थान नहीं था जहां पर कि ये कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन लोग 50,000 से ज्यादा आ गए थे और चारों तरफ के लोग थे, कई जिलों के लोग थे, यहां तक कि हरियाणा, राजस्थान। एक सेकंड आपको टोक रही हूं, एक सेकंड। देवेश पाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर जो मौके पर बिल्कुल मौजूद है। देवेश, जल्दी से दिखाइए किन परिस्थितियों में, किन हालात में इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है। मुझे लग रहा है आप अस्पताल के आ गए हैं, बताइए क्या हुआ है। मैं जो है आपको मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर इसमें मैं एटा हॉस्पिटल पे हूँ। यहाँ पर 27 जो बॉडी है, जो सब है, हाथ से यहाँ पे लाए जा चुके हैं करके जिला प्रशासन ने यहाँ पूरा जिला प्रशासन ने मोर्चरी पर सब रखे गए। यहाँ जो बदहवासी की इसलिए परिजन जो वहाँ पे अपने परिजन है उनकी पहचान करने के लिए यहाँ लगातार उनका आना बना हुआ है। हालांकि चौधरी लक्ष्मी नारायण भी आए हुए हैं यहाँ पे, अभी मोर्चरी में है, या पूरा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। जो लोग जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से भोले बाबा का जो सत्संग हुआ था वो करीब उसमें भीड़ जो थी, क्राउड मोटा वो लिमिट से आउट ऑफ लिमिट हुआ था। 1.5 लाख से ज्यादा के लोग वहां बताए जा रहे थे। गर्मी का बहुत जबरदस्त तरीके से माहौल था वहां पर। और जब ये भोले बाबा का सत्संग जब शुरू हुआ, मेरे अभी बाइट भी हुई उसकी, उसका कहना कि वो जब भोले बाबा का वहां पे काफिला निकला तो बहुत सारी महिलाएं भोले बाबा के काफिला के साथ जो है दौड़ी उसके पीछे दौड़ने लगी, जिसकी वजह से वो जो स्थिति है वो असहज हो गई और फिर वो भगदड़ मचने लगी। उस भगदड़ में जो ग्राउंड के पास एक नाला बताया, वहां जो महिलाएं बच्चे लगातार गिरने लगे और वो पीछे से जो धक्का जो लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से ये मौत का आंकड़ा जो है काफी बड़ा हो गया है। हालांकि क्योंकि जो सिकंदराव है वो एटा के करीब पड़ता है, जिसकी वजह से लोग जो है एटा हॉस्पिटल की तरफ भागे थे, जहां पर जो है 27 लोग लाए गए और 27 के 27 लोगों को यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद यहाँ अपने बदहावी तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं और जो परिस्थितियां आज आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही हैं, उससे आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की ये विपत्ति, ये घटना, ये संकट की घड़ी है उन परिवारों के लिए। मतलब दिल कांप जा रहा है। ये तस्वीरें आपको नहीं दिखा पा रहे हैं हम। बताइए, वहां पर पुलिस वाले भी कोई कुछ है वहां पर मौजूद, क्या बता रहे हैं वो? जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पे पूरा मौजूद है। यहाँ पे मेरा एक सवाल है आपसे, कितने की परमिशन ली थी ऑन पेपर इस शख्स ने अपने? एक सेकेंड, कितने लोगों की परमिशन ली थी इसने, कितने लोग पहुंचे थे? अभी क्योंकि ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सेवादार से उनसे बात की गई और द रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि परमिशन दी गई थी आयोजन की। इससे पहले भी कई बड़े बड़े आयोजन हुए थे, लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे कि कितने लोगों की परमिशन दी गई। उनका कहना यह था कि जो वहाँ की हाथरस की जो कमेटी है, भोला बाबा सत्संग कमेटी, वो पूरा जो आयोजन की जो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है? कितने लोगों की परमिशन ली थी, कितने लोग पहुंच गए थे, क्या क्या लूपहोल्स थे जिसकी वजह से ये घटना घटी? देखिए जना, हमारे सहयोगी संतोष ने जो मैनेजमेंट कमेटी है उनके एक मेंबर से बात की है, जो प्रबंधक है वहां, और उनका कहना था कि इन्होंने परमिशन मांगी थी अनगिनत लोगों की, कोई काउंट नहीं इन्होंने दिया था, लेकिन जो परमिशन सिर्फ 3 घंटे की मिली, कोई ये निश्चित संख्या उसमें नहीं लिखी हुई थी परमिशन की। उनका कहना था कि अनगिनत लोग आ गए हैं, बकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बातचीत में ये बताया है। लेकिन किस तरीके से ये परमिशन मिली, अब तो ये जांच का विषय है कि क्या किसी बिना संख्या के कोई परमिशन दी गई है। लेकिन ये जरूर है कि परमिशन दी गई थी। ये उस प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिनसे बातचीत में ये निकल करके आया है कि परमिशन मांगी गई थी और प्रशासन ने 3 घंटे का परमिशन दिया था। लेकिन प्रशासन ने क्या ये अंदाजा लगा नहीं पाई प्रशासन की इतने ज्यादा लोग जुटेंगे। जो लोकेशन था, उस लोकेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये समागम किया गया
बिल्कुल बिल्कुल। जहां ये समागम हुआ वहां बाबा निकले हैं और बाबा के पीछे जो भीड़ निकली है वो उनके निकलने के बाद नाले में गिरती हुई चली गई है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हुई हैं। साथ साथ डीएम ने भी जो बातें कही हैं उसमें ये कहा है कि इतनी ज्यादा गर्मी और उमस थी, बंद इलाका था और वहां से निकलने का संकरा रास्ता था। जैसे ही लोग बाहर निकलने और यही अभिषेक संतोष वो नाले में संतोष भी हमारे साथ हैं, बिल्कुल, जो राजनीतिक मेहमान है उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन संतोष, आपने चूंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और कुछ जानकारी है आपके पास एक्स्ट्रा, जल्दी से बताइए अपडेट। देखिए, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसने पूरा संत समागम किया था उसके मेंबर है महेश चंद्र ने हमसे बात की और हमने उनसे सीधे स्पेसिफिक सवाल पूछा था कि कमेटी ने परमिशन ली थी कि नहीं और कितने लोगों की परमिशन थी। हाँ। तो उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि अनगिनत लोगों की परमिशन थी, यानी हमने संख्या बल नहीं बताया था। और उसके बाद वहां पर जो लोग इकट्ठा थे वो उस महेश चंद्र के अनुसार 1 से सवा लाख आदमी वहां पर इकट्ठा था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक व्यक्ति कह रहा है कि 1 से सवा लाख आदमी इकट्ठा है। तो ये सीधे से कि वहां पर जिन लोगों ने परमिशन दी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि अनगिनत लोग कितने लोग हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ये जिला प्रशासन ने भी नहीं देखा। वहां पर इंस्पेक्टर जो लोकल जो एसओपी है कि लोकल इंस्पेक्टर, एलआईयू और नायब तहसीलदार जिसने भी रिपोर्ट लगाई होगी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि ये समिति कहां पर आयोजन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 1.25 लाख आदमी अगर इकट्ठा हो जाता है, 3 घंटे की भले ही परमिशन थी, लेकिन हाथरस एक छोटा सा जिला है और जो जगह है ये सिकंदराराव नेशनल हाईवे के बगल में फुलरई गांव है। ये फुलरई नेशनल हाईवे से सटा हुआ इलाका है। अगर 1.25 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा तो ऐसा तो है नहीं कि आसमान से आ गए होंगे, सब सड़क से ही आए होंगे। थानेदार ने भी देखा होगा, जिला प्रशासन के लोगों ने भी देखा होगा कि हाथरस में अचानक से ये 1.25 लाख आदमी कहाँ जा रहे हैं, तो इसकी भी जहमत नहीं उठाई। जब ये आयोजन में भीड़ आ रही थी तब भी जहमत नहीं उठाई। अब जब भीड़ इकट्ठा होकर के वहां पे भगदड़ मची इस कार्यक्रम के बाद 1:30 बजे ये कार्यक्रम खत्म हुआ और जब ये भोले बाबा जिसको बता रही हैं, ये भोले बाबा 13 साल बाद हाथरस में, हर साल ये आयोजन जिले बदल बदल के आयोजन करता है। हाथरस में ये 13 साल बाद ये आयोजन किया। इससे पहले मैनपुरी में इसने आयोजन किया। कोरोना काल के दौरान इसने फर्रुखाबाद में आयोजन किया था। परमिशन 50,000 की, 5,000 की और इकट्ठा किए 50,000 आदमी। और इस बार तो यहाँ पर अनगिनत आदमी इकट्ठा कर लिए। परमिशन लेने में अगर अनगिनत मेंशन है तो आप सोचिए लाखों लोग इकट्ठा थे। और उसी लापरवाही का नतीजा है कि ये जो मौतें हैं जिस पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं, दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा हैं जिनकी जानें गई हैं। बिल्कुल संतोष जी। और प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोला है, जरा सुना देते हैं, क्योंकि भारी तादाद में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है जो खुशहाली खोजने निकले थे इस बाबा के सत्संग में। उनके साथ ये दुखद घटना घटी है और आज प्रश्न सिर्फ एक रह जाता है कि जवाबदेही किसकी है। सुनाते हैं आपको प्रधानमंत्री ने देश की संसद में इस पर क्या कहा है। अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री ने देश के सदन में कहा है। आशुतोष जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे और आपसे भी सत्यप्रकाश मिश्र जी इस पर लेना चाहती हूँ। बहुत दुखद घटना है अंजना जी, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता और गहरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पूरी ताकत लगाए। एक चिकित्सक होने के नाते मैं आसपास के जो 35 किलोमीटर दूर पे अलीगढ़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टाफ को, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है वहाँ के, और वहाँ की आईएमए से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से कि वो लोग जितनी जल्दी वो वहाँ पहुंचे और उसकी मदद करे। उत्तर प्रदेश सरकार एयर एम्बुलेंस लाए, किसी भी तरीके से जो घायल है उनको ट्रैच किया जाए, उनको बचाया जाए। सत्यप्रकाश मिश्र जी, बहुत भयावह विभत्स घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार घायलों की तो मदद करे लेकिन ये जिम्मेदारी भी फिक्स करे
देश में कई बार ऐसे भगदड़ और स्टाम्पीड हुए। उत्तर प्रदेश में खासकर मुझे 3 बार याद है कि मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गया, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अटल जी की साड़ी गरीबों को बांटते थे, उसमें भगदड़ हुआ। और ये अभी बार बार इस भगदड़ में गरीब आदमी की जान चली जाए, देश को इसको सोचना तो पड़ेगा। प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि योगी सरकार जो है जो भी होगा वो उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन ये बार बार एक आपके रिपोर्टर बता रहे थे अनगिनत भीड़ की परमिशन, मुझे नहीं लगता कोई प्रशासन इस देश में अनगिनत भीड़ की परमिशन देता, कुछ घालमेल है। लेकिन अभी वक्त है उनके इलाज का, उनकी समुचित व्यवस्था का। जो लोग घायल हैं और मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना पूरा देश व्यक्त करेगा। दुबे जी 2 लाइन। उन्होंने इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन देश को यह भी जानना चाहिए कि आधा आयोजक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जब अनुमति के लिए पत्र सौंपा जाता है तो सेफ्टी एंड लॉ एंड ऑर्डर बाकायदा एक असेसमेंट होता है। और ये जो बाबा का मैंने उत्तर प्रदेश में पता किया है, हर आयोजन में हजारों लोग एकत्रित होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसका कॉग्निसेंस पहले लेना चाहिए था। बाकायदा इंस्पेक्शन होता है, अगर बड़े 50,000 की गैदरिंग भी है तो खुद डीएम इंस्पेक्शन करते हैं और वहां सेफ्टी मेजर्स को देखते हैं। वहां पर जो सिकंदरा राव हॉस्पिटल है, डॉक्टर तक मौजूद नहीं था, एटा क्यों लेकर भागे लोग? अगर समय पर उनको इलाज मिलता तो ये संख्या मृतकों की कम हो सकती थी। अकाउंटेबिलिटी तो आधी से ज्यादा जिम्मेदारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। हिमांशु, कितनी दूर अब आप हैं हाथरस से? हिमांशु, आवाज आ रही है? कितनी दूर हिमांशु, कितनी देर में पहुंच जाएंगे हाथरस आप? तकरीबन स्पॉट जो है यहां से आप कह सकते हैं 2 घंटे मुझे और लगेंगे वहां पे पहुंचने की। लेकिन वहां पहुंचने से पहले जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही परेशान कर देने वाली है, क्योंकि सूचना मिल रही है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हैं और कई ऐसे हैं जो अभी अपनों को तलाश रहे हैं। क्योंकि जब भगदड़ मची तो कई जो माए हैं उनसे उनके छोटे बच्चे उनके हाथ से छूट गए, वो उनसे अलग हो गए। तो जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं वो सभी लोग अपनों की तलाश में हैं और प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। लेकिन इतना ज्यादा वहां पर अभी भगदड़ की स्थिति अभी भी बनी हुई है। घबराए हुए लोग हैं, लोग परिवार के परिवार अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो लोग जिनके लोग भी उस सत्संग में पहुंचे थे उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार अब वहां पर पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि 50,000 की संख्या में जिस शख्स ने यहां पर जो भीड़ जुटाई थी, ये जब भी इस तरीके के प्रोग्राम करता था तो उसमें 50,000 से ज्यादा के लोग पहुंचते थे। तो क्या प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां भी जब ये हमेशा 500 से 1000 की परमिशन होती है लेकिन पहुंचने वालों की संख्या 50,000 से ज्यादा होती है, तो उस तरीके की कोई तैयारी नहीं है। क्योंकि आई विटनेसेस से जो बात हुई है मेरी फोन पे, उनका कहना है कि उन्हें कोई भी आसपास एम्बुलेंस नहीं नजर आई थी जब यह हादसा हुआ, और जब चीख मुकार मचनी शुरू हुई थी तो उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ था। ठीक है, आप पहुंचे हिमांशु और मौके पर जाकर जरूर तस्वीरें दिखाइएगा ताकि सच देश को पता चले किन परिस्थितियों में ये बाबा इस तरह का आयोजन कर रहे थे जिसकी वजह से ये घटना घटी है। मतलब जघन्य अपराध जिसे कहा जाए अगर ज्यादा लोगों को सक्रिय जगहों पर बुला लिया गया। अनूप प्रधान जो यहाँ के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं हाथरस से सांसद अनूप प्रधान जी। अनूप जी, आपको क्या अभी जानकारी मिली है, हाथरस में एक घटना क्या हुई है और कितने लोगों की भी हताहत की खबर आपको मिली है? देखिए, मैं भी सदन के अंदर ही था क्योंकि सदन की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही कहा तब मेरे संज्ञान में आया, तो मैं तत्काल सदन से निकल करके वही मौके पे जो है जा रहा हूँ। और अभी मेरी वहाँ के डीएम और एसएसपी दोनों से मेरी बात है। काफ़ी लोगों की अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर नहीं है, काफ़ी लोगों की इसमें दर्दनाक है और काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड भी हैं। देखिए, प्रथम दृष्टा जो मुझे बताया गया है कि वहाँ पर भगदड़ हुई है। आप कोई कथा को लेकर के जो वहाँ स्वामी जो भी उसके कथावाचक थे उनसे मिलने के उस क्रम में जो है वहाँ लोग भगदड़ जैसी हुई है और उसी में लोगों की जो है इतनी बड़ी तकलीफ। आप स्पॉट पे जा रहे हैं? मैं मौके जी, तो हाथरस से सांसद हैं जो इस वक्त अब स्पॉट पे जा रहे हैं और जिस तरह से घटना, कुछ घटनाएं झकझोर देती हैं, अंदर तक इंसान को हिला देती हैं, उन्हीं में से एक हाथरस की यह घटना।